हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लेकर आई हूँ एक न्यू पोएम स्टेलर इंग्लिश बुक क्लास 5 से। पोएम का नाम है हाउ टू फॉल अस्लीप और इसको लिखा गया है केन नेस्बिट जी के द्वारा। पोएम एक्सप्लेनेशन शुरू करने के पहले आपसे 2 मिनट चाहूँगी। ये है मेरा ईमेल एड्रेस perkymom15@gmail.com। अगर आपके बच्चे का भी कोई भी लेसन या फिर कोई भी पोएम हो जिसमें कि आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, आप उस लेसन की फ़ोटो खींचकर मुझे इस ईमेल एड्रेस पे सेंड करें, मैं आपकी ये हेल्प ज़रूर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी पोएम के बैकग्राउंड यानी कि उसकी जो नींव रखते हैं वो एक पोएट होते हैं। तो चलिए उस पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यानी कि केन नेस्बिट जी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। केन नेस्बिट वॉज बॉर्न इन 1962। उनका बर्थ हुआ था 1962, ये ईयर मेंशन्ड है यहाँ पे। वो एक अमेरिकन चिल्ड्रंस पोएट है, यानी कि वो बच्चों के लिए कविता लिखा करते थे जो कि अमेरिकन थे। In 2013, he was named Children's Poet Laureate बाय द पोएट्री फाउंडेशन। 2013 में उनको एक बहुत अच्छी उपाधि मिली थी जिसमें कि उनको चिल्ड्रंस पोएट लॉरेट का उपाधि दिया गया था पोएट्री फाउंडेशन की तरफ से। यानी कि पोएट्री का कोई एक ऐसा बहुत बड़ा ग्रुप होगा या बहुत बड़ी कोई अथॉरिटी होगी जिन्होंने उनको ये उपाधि दी थी। हिज पोएम्स आर वेरी पॉपुलर एंड अप्रिशिएटेड बाय ऑल। उनकी हर पोएम बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती थी और वो काफ़ी पॉपुलर भी रहती थी। तो चलिए, अब तो हमने पोएट के बारे में जान लिया, अब धीरे धीरे करके हम पोएम को पूरी तरीके से समझेंगे हिंदी में। पोएम का नाम है हाउ टू फॉल अस्लीप, यानी कि कैसे हम सोए। तो इस पूरे पोएम में पोएट टेड को, यानी कि एक बच्चा है टेड नाम का, जिसको कि सोने में थोड़ी कठिनाई आती है। तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हम सोने जाते हैं तो हमें तुरंत तो नींद नहीं आती है। हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, हम बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें सोचते हैं। आज दिन भर में क्या हुआ, आज हमने ऐसा किया, कल हमारा कौन सा टेस्ट है, कल हमें कौन सी तैयारी करनी है, कल हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे। बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं। सिमिलरली टेड के दिमाग में भी इस तरीके की बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो सोने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा समय लगता है। तो पोएट इस पोएम के थ्रू हर बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे कौन से इजी स्टेप्स है जो हम ले ताकि हम आराम से अच्छी गहरी नींद सो सके। तो चलिए देखते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ और समझाती हूँ। हे टेड, in just a little bit, we will need to go to sleep. So let me show you how it's far more fun than counting sheep. तो पोएट कहते हैं, हे टेड, अभी बस थोड़ी ही देर में हमें सोना है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम बहुत ही फन वे में, यानी बहुत मज़ेदार तरीके से सोने की कोशिश करते हैं, जो कि शीप के काउंट करने से भी ज़्यादा मज़ेदार है। बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि जब भी नींद आ रही है तो आप इमेजिन करो कि आंखें बंद करके शीप फेंस को जंप कर रही है और आप काउंट करो, 1 शीप जंप करी, दूसरी शीप ने अभी जंप किया, तीसरी शीप। इस तरीके से कंटिन्यूस काउंटिंग करते करते आपको कब नींद आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो सिमिलरली वही चीज़ ये पोएट कह रहे हैं कि शीप काउंट करने से भी बहुत ही मज़ेदार और फन एंड इंटरेस्टिंग वे में तुमको बताऊंगा टेड, जिससे कि आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। नेक्स्ट स्टैंजा में धीरे धीरे करके पोएट पूरा प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। लाई डाउन इन बेड एंड क्लोज योर आइज, नाउ टेक अ ब्रेथ एंड साई एंड पिक्चर यू आर an airplane and you are flying through the sky। तो पोएट सबसे पहले स्टेप में तो उसे ये कहते हैं कि इमेजिन करो, लाई डाउन यानी कि सो जाओ अपने बिस्तर पे आराम से, आंखें बंद करो। उसके बाद आप एक गहरी सांस लो और दिन भर की सारी थकान को झटक दो। अपने आप को आप इमेजिन करो, एंड पिक्चर यू आर जो लिखा है ना, इसको आप इमेजिनेशन से रिलेट करेंगे हम। अपने आप को आप इमेजिन करो कि आप एक एयरप्लेन हो, यानी कि आप एक एरोप्लेन में कन्वर्ट हो चुके हो और आप उड़ रहे हो आसमान में। नाउ फ्लाई अ लिटिल लोअर थ्रू द क्लाउड्स and in the breeze until you see the water of
द स्लोली रोलिंग सीज। तो पोएट इसके बाद कहते हैं एरोप्लेन की तरह खुद को इमेजिन करो और आप स्काई में उड़ रहे हो ऐसा फील करो। तब तक उड़ते रहो जब तक आप थोड़ा सा नीचे ना आ जाओ, क्लाउड्स के बीच में से हवा को चीरते हुए, जब तक कि आप वाटर को ना देख पाओ। अब स्काई में उड़ रहा है प्लेन, तो ऊपर से तो सब नीचे सब दिखेगा, उड़ते जाएंगे, फिर कभी एक समंदर आ जाएगा। तो पोएट ये कहते हैं अब आप इमेजिन करो कि आपको सी नज़र आ रहा है, सी का पानी धीरे धीरे करके बह रही है, वो चीज़ को देखने की कोशिश करिए आप। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में पोएट क्या इमेजिन करने को कह रहे हैं। देन सेटल ऑन द वाटर वेयर यू हैव नाउ बिकम अ बोट। अब आप खुद को सेटल कर लो वाटर में, यानी कि पानी में उतर जाओ और इमेजिन करो कि अब आप एक एरोप्लेन नहीं हो, अब आप एक बोट हो। एंड फील द ओशन रॉक यू जेंटली एज यू फ्लोट। और ऐसा इमेजिन करो कि जो पानी की जो लहरें हैं धीरे धीरे आपको रॉक कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रॉक? रॉक यानी पत्थर नहीं। जो छोटा बेबी होता है उसे सुलाने के लिए मम्मा किस तरीके से उसे रॉक करती है, उसे झुलाती है, उसे थपथपाती है, उसे ही रॉक करना कहते हैं। ठीक है, तो अब आप खुद को एज अ बोट इमेजिन करेंगे और सोचेंगे कि बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मम्मा एक छोटी बेबी को रॉक करती है, जब लहरें आप तक टकराएंगी, बोट पे जब लहरें टकराती है तो आप ऐसा सोचना कि आपको भी ओशन जो है या वाटर जो है वो रॉक करके सुला रहा है। अब आप बोट बनने के बाद ये इमेजिन करेंगे कि आप एक सबमरीन हो। सबमरीन तो आप सभी को पता ही होगा, देखेंगे आप इमेज भी दी हुई है एरोप्लेन के जस्ट नीचे। इसे सबमरीन कहते हैं जो कि पानी के बिलो स्विम करती है। नाउ टर्न इनटू अ सबमरीन एंड सिंक बीनीथ द वेव्स। अब आपको एक बोट जिस तरीके से पानी की सतह के ऊपर चलती है, अब आपको वैसे नहीं चलना है। अब आपको सबमरीन में कन्वर्ट करना है खुद को और इमेजिन करना है कि आप पानी की सतह के नीचे पहुंच चुके हो, यानी कि पानी के अंदर आप तैर रहे हो। टू वॉच द फिश स्विम इन एंड आउट ऑफ अंडर वाटर केव्स। अंडर वाटर केव्स यानी कि छोटे छोटे केव्स भी होते हैं। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे नीचे में बोट के नीचे छोटे छोटे पत्थर कभी कभी ना केव्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं पानी से टकरा टकरा के। तो वही पोएट कह रहे हैं कि आप देखोगे नीचे जब सबमरीन बन के खूब सारे फिश जब इधर उधर स्विम कर रहे होंगे, अंडर वाटर केव्स के अंदर बाहर जा रहे होंगे, तो वो नज़ारा कितना खूबसूरत होगा। नेक्स्ट पोएट कहते हैं यू फॉलो देम इनसाइड एक्सप्लोरिंग टनल्स एज यू गो। आप उनको देखो, उन मछलियों को, और उनको फॉलो करो, एक्सप्लोर करो, यानी कि देखो वहाँ पे क्या क्या है वहाँ टनल्स के अंदर। टनल्स यानी सुरंग। अब पोएट कहते हैं कि आप इन मछलियों का पीछा करो, देखो वो सुरंग में कहाँ जा रही है, उस जगह का पूरी तरीके से मुआवजा लो। इट्स क्वाइट हियर, यहाँ पे बहुत शांति है। एंड एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल एंड स्लो। पानी की सतह के नीचे सब कुछ बहुत ही शांत है, ब्यूटीफुल है, रंग बिरंगे फिश है, एक्वेटिक प्लांट्स है, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी स्लो चल रहा है, यानी कि धीरे धीरे फिश तैर रही है। सो यू बिकम द वाटर नाउ एंड यू बिकम द केव्स एंड यू बिकम द ओशन and the gently rocking waves। इस पोएम में थ्रू आउट पोएट हमें अलग अलग चीज़ को इमेजिन करके खुद को वैसा बनते हुए देखने को कह रहे हैं। अब पोएट कह रहे हैं यू शुड बिकम द वाटर नाउ। अब आप वो पानी बन जाओ। एंड यू बिकम द केव्स, पानी की सतह के नीचे जो केव्स थे अब आप वो बन जाओ। एंड यू बिकम द ओशन, आप समंदर बन जाओ। एंड जेंटली रॉकिंग वेव्स, वो जो धीरे धीरे जो वेव्स आती है समंदर के, आप वो बन जाओ। काफ़ी इमेजिनेटिव पोएम है ये।
थैंक यू मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। अगर कुछ भी अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रही हो चीज़ें, तो मेरे साथ कनेक्टेड रहे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे ही खूब सारे और भी वीडियोस लेकर आती हूँ। कैलीग्राफी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, वो भी मैं सिखाती हूँ, कैलीग्राफी ऑनलाइन। आप कैलीग्राफी कंटेंट के लिए मेरे शॉर्ट सेक्शन में आप चले जाए, वहाँ पे आपको खूबसूरत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग जो नज़र आएगी, उस फॉर्म को हम कैलीग्राफी कहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, या फिर आप मुझसे ईमेल कर सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करके बताएं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है _mom। मैं आपके स्क्रीन पे भी डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर मुझसे सीख सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे बैठे, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। तो चलिए देखते हैं पोएम को अब। इट्स पीसफुल ऑन द ओशन बेड, सो साइलेंट, वार्म एंड डीप। काफ़ी पीसफुल लग रहा है ओशन बेड में, यानी कि ओशन को एज अ बेड के साथ कंपेयर किया गया है। सो साइलेंट, कितनी शांति, कितनी गर्माहट और कितना गहरा। सो स्प्रेड योर सेल्फ अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ड्रिफ्ट अवे टू स्लीप। तो पोएट कहते हैं अब अपने आप को अच्छे तरीके से फैला लो, जैसे कि आप कंफर्टेबली सो पाओ और नींद में। धीरे धीरे आपका मन शांत हो चुका है, आपका दिमाग भी धीरे धीरे स्टेबल हो गया है। ये सब कुछ इमेजिन करके अब आप सो जाओ। ये थी हमारी आज की पोएम। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, और मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, जहाँ की मैं क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊँगी। 2 लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी बाकी है, उसको भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। कनेक्टेड रहे मेरे साथ। और जिन्होंने भी मुझे मेल किया था कि मैम आप वीडियो कब ला रहे हो, तो ये था आपके लिए मेरा न्यू वीडियो। मैं आपसे बस एक डीएम दूर हूँ, आप मुझे डीएम करें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी। कहाँ करना है ये डीएम, कहाँ करना है ये मैसेज? मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जल्दी जल्दी फटाफट मुझे फॉलो करें, मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहना। बाय बाय, टेक केयर।